तो व्यंजन है तो बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन इससे एग्जाम के दृष्टि से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि वे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, किंतु उच्चारण करते समय यह ध्यान रहे कि स्वर व्यंजन से पहले न आए। काफी लोग कहते हैं कि व्यंजन वे वर्ण है जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं सर, लेकिन आप सोचिए कि यदि ऐसा सही है तो क का उच्चारण करते हैं तो क में अ आता है, जबकि ङ का उच्चारण करते हैं तो अ को पहले कर देते हैं, तो यह गलत है। हमारी राय माने तो आज से व्यंजन की परिभाषा पढ़ेगी, व्यंजन वे वर्ण है जो स्वर की सहायता से उच्चारित तो होते हैं, किंतु उच्चारण करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि स्वर जो है सदैव व्यंजन के बाद में आए। आगे इसका प्रकार देखते हैं तो सभी किताबों में देखेंगे तो एक पंक्ति में ये 5 वर्ण लिखे होते हैं, अगले में भी यही लिखे होते हैं। तो इसका भी कुछ रीजन होता है, अभी बता रहे हैं। जैसे ज लिखा है गया झ य, त ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स ह, कस त्र ज्य स्र। इसके बाद ड और ढ। कहीं भी देख लें तो इन वर्णों को लिखने का तरीका यही होता है। एक लाइन में जितने वर्ड लिखे गए हर जगह इतने ही लिखे जाते हैं। इसका एक ही कारण है कि एक समान या एक तरह की विशेषता रखने वाले वर्णों को एक समूह में रखा जाता है। और इसमें देखिए किसी भी ग्रुप में, जैसे हमारे परिवार में मुखिया के नाम पर हमारे परिवार का नाम रखा जाता है, परिवार की पहचान होती है, तो उसी तरह जैसे कि इस पंक्ति में 5 वर्ण है तो इसमें प्रथम जो वर्ण होता है क, और इस वर्ण के नाम पर इस परिवार का नाम या समूह का नाम रखा जाता है क वर्ण। इसी प्रकार से इस परिवार का नाम बनता है च वर्ग, इसका नाम बनता है ट वर्ग, इसे आप कह सकते हैं ट वर्ग, और इसे कह सकते हैं प वर्ग। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो अब आप देख ही रहे हैं वर्गों की संख्या कितनी, 5। आपको रटना नहीं है, बस ध्यान से टॉपिक को, संतोष सर आप विश्वास माने कि यदि इसे आप ध्यान से दिमाग में बैठा लेते हैं तो जीवन भर कभी आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ऊपर से जो ये वर्ण है, 5 पंक्तियों में जो वर्ण है, तो इन वर्णों को हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन की संख्या यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कितनी होती है? तो अब देखिए कुल संख्या कितनी है, तो इसमें 5 उड़ते 5 यानी कि 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी, 25। अब इसके अंदर जितने वर्ण हैं सभी को स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है।
इनका नाम क्लियर हो गया, वर्ग भी क्लियर हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो वर्गों की संख्या 5 सर। अब वर्णों की संख्या पूछता है, दिमाग में रखिएगा, वर्णों और वर्गों में अंतर है। वर्गों की संख्या पूछेगा तो 5, वर्णों की संख्या पूछेगा तो 52। इस 5 के आगे 2 बढ़ा लेना है। स्पर्श व्यंजन पूछेगा तो ये तो और आसान है, 5 से पीछे 2 कर देना है। वर्ण पूछे तो 5 के आगे 2, और व्यंजन पूछे तो स्पर्श व्यंजन पूछे तो 5 के पीछे 2 कर दीजिएगा, संख्या बन गई। और वर्ग पूछेगा तो केवल 5।